हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है। आज के इस श्लोक रूपक पुस्तक अध्ययन सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री उपदेशामृत। और श्लोक क्रमांक 3 हमने कंप्लीट किया था और आज हम श्लोक क्रमांक 4 से शुरू करेंगे। तो आप सभी भक्त साथ में दोहरा सकते हैं। श्लोक क्रमांक 4। ददाति प्रतिगृह्णाति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजते चैव भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधि प्रीतिलक्षणम्। षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति ददाति ददाति गृह्णाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति गुह्यम् गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। अर्थ ऐसा है, ददाति दान देता है, प्रतिगृह्णाति बदले में स्वीकार करता है, गुह्यम गोपनीय विषय, आख्याति बताता है, पृच्छति पूछता है, भुंक्ते खाता है, भोजयते खिलाता है, च भी एव निश्चय ही, षट विधम 6 प्रकार के, प्रीति प्रेम, लक्षणम लक्षण। अनुवाद: दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के यह 6 लक्षण हैं। तो अभी तक जो हम सब ने यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी की जो पुस्तक है उपदेशामृत, इसमें चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने शुरुआत किया था श्लोक क्रमांक 1 से, जहां पे चर्चा हुई थी कि कौन व्यक्ति गुरु बनने योग्य है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं शिष्य स्वीकार करने योग्य है। तो उसमें हमने देखा था कि भक्त बनने के लिए पहले हमें गोस्वामी बनना होगा, अर्थात अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा। और एक बार हम गोस्वामी बन गए, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी कि हम भक्त कैसे बने भगवान के। फिर अगले श्लोक में हमने देखा, दूसरे श्लोक में, कि वो 6 कौन से ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उनका अभ्यास करने से हमारा भक्ति में अधोगति हो जाती है, नीचे गिर जाते हैं, हमारा पतन हो जाता है। वो 6 चीजें देखी कि जिनसे हम बचना चाहिए। उसके बाद तीसरे श्लोक में हमने वो 6 चीजें देखी जिससे हमारी भक्ति में प्रगति होती है, जिन सिद्धांतों के अभ्यास से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। तो अभी हमें समझ में आ गया इंद्रियों को नियंत्रण करना है, भक्ति में किन किन चीजों से बचना है, किन चीजों का अभ्यास करना है भक्ति में। तो अभी आगे का जो चौथा श्लोक है, इसमें श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि जब हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, और भक्ति का अभ्यास भक्तों के संग में होता है, ये हमने चर्चा की थी कि अभक्तों का संग त्यागना है और जो भक्त हैं भगवान के, उनका संग करना है। तो जब भक्तों के संग में हम रह रहे हैं, तो किस प्रकार प्रीति पूर्वक भक्तों के संग में रहा जाए।
जो प्रेम पूर्ण व्यवहार है भक्तों का आपस में, वो कैसा होता है, कैसे उनमें आदान प्रदान होता है, वो लक्षण क्या है, तो उसके ऊपर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो बता रहे रूप गोस्वामी, पहला है कि भक्तों के साथ जब हम व्यवहार कर रहे हैं तो पहली चीज है कि उन्हें दान में उपहार देना। और जब सामने वाला भक्त आपको दान में कुछ उपहार दे रहा है, दान मतलब कुछ भेंट दे रहा है, जैसे हम कहते हैं गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ प्रेजेंट्स दे रहे हैं, तो उन्हें स्वीकार करना। एक होता है देना, दूसरा होता है स्वीकार करना। विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना और गोपनीय ढंग से पूछना कि हमारे मन में क्या चल रहा है, वो हमारे मन की बातें हम, जो विश्वसनीय भक्त है, जिनके ऊपर हमें विश्वास है, यदि हम इन्हें अपने मन की बातें बता दे तो ये कल के समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं होगी। ऐसे हम अपने मन की भावनाएं, मन के विचार प्रकट कर सकते हैं भक्तों को। और भक्त भी जो अपने मन में उनके विचारधाराएं हैं या फिर कुछ गोपनीय उन्हें प्रश्न पूछने हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं। तो भक्तों में ऐसे आपस में आदान प्रदान होता है। तीसरा, प्रसाद ग्रहण करना या फिर प्रसाद अर्पित करना। भक्त आपस में एक दूसरे को प्रसाद देते हैं, दूसरों से प्रसाद स्वीकार करते हैं। तो ये 6 प्रकार के प्रेम पूर्ण व्यवहार हैं जो भक्तों के में आपस में होते हैं, और उससे इनकी जो भक्तों की आपस में जो घनिष्ठता है, जो संबंध है, वो और अधिक स्थिर, या फिर और कह सकते हैं मजबूत। मजबूत को क्या बोलते हैं हिंदी में? शक्तिशाली। किसी और को कुछ बेटर वर्ड पता तो बता दो। मजबूत तो फिलहाल उर्दू शब्द है। तो उनकी जो घनिष्ठता और बढ़ती है, मित्रता और बढ़ती है भक्ति में, इन 6 सिद्धांतों से। हाँ, ऋतुजा माता जी स्ट्रांग, थैंक यू। स्ट्रांग होती है उनकी जो उनका संबंध है आपस में। और ठीक है, स्ट्रांग हो जाता है, समझ गए सब लोग। तो अभी तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ये बतलाते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। ये कार्य 6 प्रकार के होते हैं। पहला, भक्तों को दान देना और बदले में जो अर्पित करें उसे स्वीकार करना। कौन अर्पित करे? सामने वाले भक्त। तीसरा, भक्तों से अपने मन की बात कहना। और चौथा, उनसे भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना। पांचवा, भक्तों के द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना तथा भक्तों को प्रसाद खिलाना। इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। तो 2 प्रकार के लोग हैं। एक जो है जो भक्ति में उसको कुछ, जब भी देखो 2 भक्त जब भी रहेंगे, उनमें से दोनों में से कोई ना एक अनुभव में श्रेष्ठ रहेगा, ज्यादा अनुभव रहेगा। तो एक अनुभवी भक्त है जो अपने अनुभव से सिखाता है, और दूसरा अनुभवहीन भक्त है जो उससे सीखता है। ये गुह्यम आख्याति प्रक्षति कहलाता है। जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पे पहली चीज तो ये जो आ गई, श्री प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं गुह्यम आख्याति प्रक्षति। गुह्यम आख्याति प्रक्षति अर्थात क्या? कि जो गुप्त तरीके से ढंग से उन्हें पूछना और उन्हें अपने मन की बात प्रकट करना। जैसे यहाँ कहा गया है कि अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। गुह्यम आख्याति प्रचिति। तो क्या पूछेंगे उन्हें? जब ऐसे भक्त आपस में है तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और उनसे क्या ऐसे गुह्य बात होगी? गुह्य बात क्या होगी? तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। कहाँ तो पढ़ा था हमने? हाँ, उनसे भगवान के गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने के लिए मतलब ये नहीं कि कुछ भी प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि जिन प्रश्नों के माध्यम से
हमारा भक्ति में प्रगति हो। इसे कहा गया है गुह्यम आख्याति पृच्छति, क्योंकि कृष्ण जो है वो अपने आप में गुह्य हैं, उनके बारे में जिज्ञासा करना। और फिर है जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जब जब कोई प्रसाद देता है तो उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, श्लोक नहीं याद आ रहा मुझे, बट कहा गया है कि जैसे ही प्रसाद हाथ में आए तुरंत उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं हमें शुद्ध हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भुंक्ते भोज्यते चैव कहलाता है। तो पहले गुह्यम आकृति प्रचिति देखा, और अभी हम देख रहे हैं भुंक्ते भोजते चैव। भुंक्ते भोजते चैव अर्थात भक्तों को आपस में प्रसाद बांटना, विशेषकर भक्तों को अपने घर पे बुलाना, घर पे बुलाने के बाद उन्हें प्रसाद, प्रेम पूर्वक प्रसाद खिलाना, ये है भुंक्ते भोजते चैव। तो यहां तक कि श्रील प्रभुपाद जी कह रहे सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी दो प्रेमी मित्रों के बीच ये 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक हैं। केवल भक्ति नहीं, जहां पे भी संबंध को गाढ़ा करना होता है तो हरे कृष्ण। सभी भक्तों को आवाज आ रही है? यदि हाँ तो कृपया बता दीजिए चैट सेक्शन में। यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी दो प्रेमी मित्रों के बीच ये 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वो किसी होटल में भोज का आयोजन करता है, और उस भोज में वो खुलकर ये अभिव्यक्त करता है कि वह क्या करना चाहता है। हरे कृष्ण, सभी को आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार बता दीजिए, या माइक ऑन करके या फिर चैट सेक्शन में। यस, आ रही है, धन्यवाद माता जी। ये जो उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे दे रहे हैं, बहुत ही सटीक उदाहरण दे रहे हैं, कि प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहे हैं कि जब भी किसी दो कंपनी के ओनर हैं, उनको कुछ बिजनेस डील करनी होती है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को किसी रेस्टोरेंट में, होटल में भोजन पे बुलाते हैं, डाइनिंग पे बुलाते हैं, और वहां पे दे हैव अ मीटिंग ओवर द टेबल। वहां पे भोजन के स्थान पे वो साथ में खाते खाते क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, उनकी डील जो है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और फिर फाइनल करते हैं कि क्या किया जाए। या फिर हमारी साधारण जन की भाषा में कहा जाए तो ठीक है, अभी तो भक्त हैं, अभी नहीं, और क्या होता है, चाय पे बुलाते हैं सबको, और चाय पे बुलाने के बाद फिर डिस्कशन करते हैं, या कॉफी पे बुलाते हैं, थोड़े स्नैक्स भी होते हैं। ठीक है, भक्त लोग चाय कॉफी नहीं पियेंगे, पर ये तरीका होता है कि कुछ ना कुछ भोजन की व्यवस्था होती है। यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद भी भक्त समुदाय में स्टेटमेंट है, श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू से, प्रभुपाद कहा करते थे, ए मीटिंग विदाउट ईटिंग इज चीटिंग। अर्थात ये कि जब भी इस्कॉन में विशेषकर कहीं कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग के बाद प्रसाद वितरण होता ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर मीटिंग हो रही है प्रसाद वितरण नहीं हो रहा तो चीटिंग है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साधारण सामान्य में भी हम देखते हैं कि जब दो व्यक्ति आपस में मिलते जुलते हैं तो भोजन का उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसे इंग्लिश में कहावत है, अंग्रेजी में, द वे टू मैन्स हार्ट इज थ्रू स्टमक। कुछ तो ऐसा है कि यदि हम किसी से का दिल जीतना चाहते हैं तो उसे अच्छे से खिलाना पिलाना चाहिए, वो खुश हो जाएगा। तो इसी माध्यम से उनकी आपस में डीलिंग होती है, और वो इस किसी किसी होटल में भोज का आयोजन करता है और उस भोज में वो खुलकर ये अभिव्यक्त करता है कि वो क्या करना चाहता है। तब वो अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी कभी भेंटों का भी आदान प्रदान होता है, गिफ्ट्स दिए जाते हैं एक दूसरे को, जिससे क्या होता है, रिलेशनशिप और स्ट्रांग होता है। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो ये 6 कार्य किए जाते हैं। देखो, हो गया बिजनेसमैन में, जो उनकी डील होनी है, उन्होंने एक रेस्टोरेंट सिलेक्ट किया, वहां पे जाके साथ में भोजन किया,
गुह्यम आखे भुंगते भोजते हो गया, गुह्यम आखिति प्रच्छति, साथ में उन्होंने कुछ डिस्कशंस किए कि डील्स कैसे करनी है, बिजनेस में क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, कितना नेगोशिएशन कितना रखना है, सब कुछ हुआ। और फिर भुंगते भोजते हो गया, गुह्यम आखिति हो गया, फिर ददाती प्रतिगृह्णाति, भेंट दी गई एक दूसरे को। तो इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो ये छह कार्य किए जाते हैं। पिछले श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को संसारी संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। संग त्यागात सतो वृत्ते। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। ये संघ अकेले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था, किंतु चूंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतः यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है। हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं, और बदले में हम कृष्ण भावनामृत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं उन्हें वे उत्साह पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है, इसमें कैसे आदान प्रदान होता है, ये श्री प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि लोग बहुत सारा दान देते हैं, और जो लोग बहुत सारा दान देते हैं उन्हें हम बदले में क्या देते हैं, कृष्ण भावनामृत जो पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, जैसे कि बैक टू गॉड मैगजीन हो गई, या फिर इसका मराठी वर्जन जाओ देवाचे गाओ, या हिंदी में भगवत दर्शन, ये पुस्तकें उन्हें भेंट दी जाती है। या फिर जो शिल प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखे हैं, भगवत गीता हो गई, या फिर अन्य जो छोटी छोटी पुस्तकें शिल प्रभुपाद जी ने लिखी हैं, या फिर जो कृष्णा पुस्तक है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ऐसी पुस्तकें उन्हें ग्रंथ भेंट में दी जाती है। और ये जो भक्त हैं ये भी उन्हें इन पुस्तकों को, इन भेंटों को उत्साह पूर्वक स्वीकार करते हैं। कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण के लिए आमंत्रित करते हैं। भूंगते भोजते। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं, तो भी वे हमारे पास आते हैं और उन्हें हम जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं उसे वे ग्रहण करते हैं। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं, तो हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। ये हो गया क्या, गुह्यम आख्याति। जिज्ञासु है वो प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। जब ऐसे भक्ति के विधि, भक्ति के संबंध में प्रश्न पूछते हैं, तो फिर हम उन्हें क्या करते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलतापूर्वक फैल रहा है, और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगा है। कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेममय विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। अतः लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावना को पूर्णतया जागृत कर सकता है। भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 62 में कहा गया है, संगात संजायते कामः। मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए तो पहले जो 2 श्लोक हमने पढ़े, दूसरा और तीसरा, दोनों में कहा गया है विशेष रूप से कि अभक्तों का संग ना करें। जो 6 कारण जिससे पतन होता है और 6 विधियां जिससे प्रगति होती है भक्ति में, दोनों में चीज कही गई है। सोचो कितना महत्व दिया इस चीज को, कि ये कि अभक्तों की संग से पतन होता है, और प्रगति करनी है तो अभक्तों का संग ना करें। तो ये दोनों जो चीजें हैं इस पर जोर दिया गया है, क्योंकि संगात संजायत काम, जैसी संगति करेंगे वैसा उसी के अनुसार हमारे मन में इच्छाएं आएंगी और महत्वाकांक्षाएं विकसित होंगी। अब भक्तों के मन में जैसी इच्छाएं हैं, जैसी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके संग से वो सब इच्छाएं हम पे भी प्रभाव दिखाएंगी। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो निश्चय ही अपनी सुप्त कृष्ण भावना को विकसित करेगा। कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मजात
है। और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो ये चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से विकसित हुई रहती है। जैसे चेतन चेतामृत के मध्य लीला अध्याय 22 और श्लोक क्रमांक 107 में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। जीवों के हृदयों में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। तो कहा जाता है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी, विशेषकर स्वामी श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण प्रेम ऑलरेडी पहले से ही हमारे हृदय में निवास कर रहा है। और जब भक्तों की संगति करते हैं तो जो कृष्ण भावना जो हमारे हृदय में जो सुप्त अवस्था में है, सोई हुई अवस्था में है, वो विकसित हो जाएगी। कैसे? भक्तों के संग से। और यहाँ पे विशेषकर कह रहे हैं कि जब कोई जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो ये चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से ही विकसित हुई रहती है। कैसे जागृत होगी वो? श्रवण से और कीर्तन से। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, जो स्वाभाविक कृष्ण भावना है हमारी, उसमें वो जागृत हो जाएगी। तो वापस आ गया श्रवण और कीर्तन। क्योंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतएव एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्ष शुद्ध हो जाता है। तो सबको ये अवसर देना चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण कर सके और उनके नामों का कीर्तन कर सके। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षता शुद्ध हो जाता है। तो और कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। केवल क्या है? मात्र श्रवण और कीर्तन, बस ये दो चीजें काफी हैं। और उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो उठती है यदि वो केवल श्रवण अच्छे से करे और उसका फिर कीर्तन करे। कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता है, यह पहले से ही विद्यमान है। बाहर से लाने की जरूरत नहीं है कृष्ण भावना को, वो पहले से ही विद्यमान है। केवल सुषुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में उसको केवल जगाना है। जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारी कल्मश से स्वच्छ हो जाता है। स्वरचित शिक्षा अष्टकम के प्रथम पद्य में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधो जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूप महादावाग्नि को बुझाने वाला है। ये संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है। क्यों? क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। ये दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। कौन? किसकी बात हो रही है? भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन की। और महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के दिव्य उच्चारण को सुनता है, वह भी पवित्र हो जाता है। जो इस हरिनाम को सुनता है, उसका उच्चारण करता है, तो जो उसके हृदय में जो भी धूल इकट्ठी हुई है
वो सब क्या हो जाती है, उसका मार्जन हो जाता है, वो जो संचित धूल है उसको साफ सफाई हो जाती है। परम वरदान है ये हरे कृष्ण महामंत्र सभी मानव समाज के लिए। यहाँ तक कि जो निम्न पशु हैं, कीड़े हैं, पौधे हैं तथा अन्य योनियों के शरीर में बद्ध हुए जीव भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी व्याख्या उस समय ठाकुर हरिदास ने की, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा था कि मनुष्य से नीचे के जीव किस तरह भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान का नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल के सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है तो वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि के श्रवण मात्र से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे। इसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही वास्तव में सिद्ध कर दिखाया। जब वे झारखंड के जंगल से होकर गुजर रहे थे, उस समय सिंह, सांप, हिरण तथा अन्य सारे जीव सहज वैर त्याग कर संकीर्तन करने और नाचने लगे थे। ये कौन कह रहा है? हरिदास ठाकुर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था कि आप तो हरिनाम लेके अपना उद्धार कर रहे हो, पर बाकी लोगों को क्या जो हरिनाम नहीं ले सकते, जैसे कि पशु पक्षी कीट पतंग और वृक्ष पौधे लता, इनका उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर वही कहते हैं कि जब हम लोग जोर जोर से हरिनाम लेते हैं तो ये लोग भी सुनते हैं और इससे इनका भी उद्धार हो जाता है। और वही चित्र आपने करके दिखाया कि विशेषकर जब वो झारखंड के जंगल से गुजर रहे थे तो सभी प्राणी मतलब सभी जो जानवर थे वो हरिनाम सुन के संकीर्तन में नाचने लगे थे। हाँ, हमें चैतन्य महाप्रभु के जो इस कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। निसंदेह हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके चरण चिन्हों पर तो चल सकते हैं। हमें इतनी शक्ति तो नहीं है कि सिंह, सांप, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं को मोहित कर लें या उन्हें नाचने के लिए प्रेरित कर सके, लेकिन भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके विश्व भर के बहुत से लोगों को कृष्ण भावना भावित तो बना ही सकते हैं। भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है। भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान का तो दान का एक भव्य उदाहरण है। बाकी जो भी हम दान करते हैं, जिसको भी दान करते हैं, वो कब तक उस वस्तु का लाभ लेगा? एक ना एक दिन वो वस्तु क्षीण हो जाएगी। वो लाभ क्षण भंगुर है। परंतु जब हम हरिनाम का दान कर रहे हैं, हरिनाम लोगों को दे रहे हैं, तो वो स्थायी रूप से उनके साथ शाश्वत समय के लिए रहेगा। उससे उनका परमानेंट लाभ होगा। एक भव्य उदाहरण है दाति सिद्धांत। इसी संकेत से प्रतिगृहणाति सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए और दिव्य उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार तथा सहमत होना चाहिए। उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। इस प्रकार गुह्यम आख्याति प्रचिति सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। तो ददाति प्रति गृह्णाति, कोई हमें कुछ दे रहा है और हम कुछ दे रहे हैं, तो भौतिक वस्तुएं देने से अच्छा है कुछ ऐसा आध्यात्मिक वस्तु दी जाए जिससे उसका भव्य लाभ हो, उसे दिव्य लाभ हो। तो क्या दे सकते हैं हम सामने वाले को? व्यक्ति को कृष्ण दे सकते हैं। कैसे? हरिनाम के माध्यम से, कृष्ण कथा के माध्यम से, और भी जो बाकी वस्तुएं जो सेवा में उपयोगी हैं, जिससे सेवा में सहायता हो भगवान की। ये हो गया प्रतिगृहणाति सिद्धांत। और गुह्यम आख्याति, तो भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। ये भौतिक जगत जगत क्या है, ये प्रकृति क्या है, भगवान कौन है, हम जीवात्माएं कौन है, क्या कर्म है, काल क्या है, उसका प्रभाव कैसे होता है, ये सब अलग अलग जो है प्रकार के प्रश्न हमें पूछने चाहिए। इसे कहते हैं गुह्यम आकृति प्रचिति। गुह्यम आकृति प्रचिति का जो मेन अर्थ है वो ये है
जैसे हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में, जब भी, विशेषकर श्रीमद् भागवतम में, भक्त तो वही है, गुह्यम आकृति पृच्छति ही है कि अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके उत्तर दे रहे हैं, और कहते भी हैं कि ये परम गुह्य ज्ञान है जो मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि भक्तों ऐसी चीज में सखा है थी, आप मेरे भक्तों और सखा हो, इसलिए आपको दे रहा हूँ, रहस्यम ही है उत्तम। और विशेषकर श्रीमद् भागवतम में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जहाँ पे भक्त आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, गुह्यम आकृति पृच्छति, कोई प्रश्न पूछ रहा है, दूसरे भक्त, एक भक्त प्रश्न पूछ रहे हैं और दूसरे भक्त उनके उत्तर दे रहे हैं, ऐसे में चर्चा चल रही है। तो यही चीज हमें करनी है कि जब भक्तों के बीच में हम हैं, तो इधर उधर बातें करने की जगह हम उनसे कृष्ण कथा कर सकते हैं, उन्हें कृष्ण के बारे में पूछ सकते हैं, सेवा के बारे में पूछ सकते हैं, जिसे कहा गया है गुह्यम आकृति पृच्छति। तो यहाँ हम रुकते हैं, यदि किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी का हम कल पढ़ेंगे, आगे का, कल ही चौथा श्लोक हो जाएगा लगभग। यदि किसी को प्रश्न पूछना है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो जो स्ट्रीट एनिमल्स जो होते हैं तो उनको हमेशा मैं ग्रीट करती हूँ हरे कृष्णा बोल के, तो क्या उनको बेनिफिट मिलता होगा उससे? मिलता होगा, नहीं मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। आपने उनके जीवन का उद्धार कर दिया, उनको ये अवसर दिया आपने कि जहाँ पे वो हरिनाम सुन पाए, क्योंकि खुद से तो हरिनाम ले नहीं सकते, आपने उनको हरिनाम सुनाया, डेफिनेटली अगली बार जब वो मनुष्य जन्म लेंगे तो धन्यवाद देंगे, किसने हमको हरिनाम सुनाया था पिछले जन्म में, जिनके कारण आज हम कहीं अवसर मिल पा रहा है भक्ति करने का। जी प्रभु जी। इसलिए हरिदास ठाकुर जब नाम जप करते थे, हरदास ठाकुर एक दिन में 192 माला, 192 राउंड्स नाम जप करते थे, लगभग 3 लाख नाम जप करते थे। तो उसमें से 192 में से वो 64 माला जो नाम जप है वो मन में करते थे, 64 माला नाम जप खुद स्वयं सुनते हुए करते थे, और जो बच गई 64 माला वो जोर जोर से करते थे कि सबको सुनाई दे। और इसलिए तो विशेषकर सॉरी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन, जो ये मूवमेंट है कि जोर जोर से कीर्तन करते हुए, करताल मृदंग हरि नाम, पूरे गांव गांव नगर नगर शहर में इसका प्रचार हो कि सब लोग इसे सुने, कोई कर पाए ना कर पाए पर सुन तो सब लोग सकते हैं, जिससे सबका उद्धार हो जाए। इसलिए हमें अवश्य जोर से हरिनाम लेना चाहिए जिससे सबका उद्धार हो जाए। जी माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, वेलकम। और किन्हीं भक्त हरे कुछ, कृष्णा। और कुछ भक्त कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभू जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मी आता सगळ्या 10 गायी पाळल्यात स्वतःच्या, जी। त्यांचा खर्च करतो, मला काही पुण्य लागल का? गौ सेवा की जो पुण्य है उसकी महिमा तो पूरे शास्त्र गा रहे हैं, कृष्ण को गाय पसंद है, कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है, और जो गायों की सेवा कर रहे हैं तो वो कृष्ण को भी प्रिय है। और विशेषकर जब हम कोई सेवा कर रहे हैं तो मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि पुण्य कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि डेफिनेटली जब हम सेवा कर रहे हैं तो कृष्ण वो देख रहे हैं, और आध्यात्मिक लाभ हमको डेफिनेटली होगा। नहीं, मागनी तो नहीं है, मेरे को इधर हम्म। आ गया बोल के रखा है, गाँव में तो कुछ रखना ही नहीं। कोई आदमी मर गया तो हमारे बाड़े में जाते हैं और सब गोमूत्र वो लेके आते, लेकिन वो शौक से पाला है, मैं बस भाई को हम्म। बोलता है बस वो रखने का अपना, तो अभी देखने जैसे गाय हो गए। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नहीं, गौ सेवा का तो गुणगान सब शास्त्र कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पुण्य तो डेफिनेटली होगा। पर मैं ये कह रहा था कि जो कहते हैं चेतना हमारी ये होनी चाहिए कि हम पुण्य के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे यस सर प्रभु, ये अच्छा वो मिल गया मालूम, सही है हैं। जी प्रभु कि जी। पुण्य तो नहीं है, मैं कृष्ण की सेवा ये खुशी के लिए कर रहा हूँ। यस, जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
और कोई भक्त? ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम यहाँ रुकते हैं। कल ये जो चौथा श्लोक है, और कल से फिर हम, सॉरी, परसों से फिर पांचवा देखेंगे। कल ये चौथा समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ रुकते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री रूप गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।